वो हम कथा सुनाते हैं ना, बड़ी प्रसिद्ध हुई, सब लोग सुनते हैं उसको। दो ब्रजवासी गए नाथ द्वार, नाथ द्वारा जाके बोले भैया जी हमारो लाला ब्रज को लाला इतनी दूर राजस्थान में बैठो है, लेकिन यहाँ को मोह देखो कैसा उतरो भयो, नेत्र नीचे करके खड़ो है, हमें तो सुख ही नहीं मिल लो। अरे लाला को जब तक आनंद नहीं मिले तब तक हमको सुख कैसे आवेगो। अब सब लोग जय जयकार करें, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। सब लोगों ने जय जयकार करी। जब सबकी जय जयकार समाप्त हो गई तब दोनों ब्रजवासी बोले बोले वृषभानु के जमाई की। जैसे ही कही वृषभानु के जमाई की जय, ठाकुर जी के तो नेत्र ऊपर, मंद मुस्कान, और मानो एक क्षण के लिए ठाकुर जी हो देख रहे हो, जे कौन आयो भाई, मेरे ससुराल ते कोई आयो दिखे। कभी किसी मंदिर में जाओ, हमने तो ऐसे ऐसे, आज पंजाब यूनिवर्सिटी में थे सुबह, वहां गए महाराज, वहां पे भी सब कह रहे पूछ री के लो था की हु प्यारे। अब जिनको नहीं पता वो देख रहे हैं, बोले ये क्या यार, ये कौन सी जय जयकार है, ये कौन सी बात बताई जा रही है। लेकिन यही आनंद, यही सुख। कुछ ना कुछ अलग प्रस्तुत करते रहा करो ठाकुर जी के लिए, कुछ ना कुछ अलग देते रहा करो ठाकुर जी को। एक हमारे ब्रज के हैं, आप लोग मत करना ठीक है, नहीं तो ठाकुर जी दंड दे देंगे। एक हमारे ब्रज के हैं, वो ठाकुर जी के दर्शन करवे गए और बड़ा अद्भुत नाम था, मैं नाम ही भूल गया। वो ठाकुर जी के पास जाकर के सब कहें कुंज बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और वो ठाकुर जी को देख के पता ना, कहा कि मुझे याद नहीं आ रही है। ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के कुछ विचित्र से शब्द कहें, अब याद ठाकुर जी बुलवानो नहीं चाह रहे होंगे, क्यों? बोले तेने बताइए, सबरे बोलेंगे फिर। हमारे अभी जीभ पे आया, अभी अभी भूल गया हमें। ठाकुर जी कुछ और ही बोलते हैं, जन कौन से बिहारी, अभी याद आ गया तो बताऊंगा तो सही में। लेकिन वृंदावन जाके, वृंदावन में ही बोली हूं और कहीं मत बोली हूं। और याद आए तो फिर बताऊंगा। तो कुछ ना कुछ नवीन प्रस्तुत करते रहा करो ठाकुर जी को। ठाकुर जी को सुख लगता है। सेवा में रोज कुछ नवीनता लाओ, प्रसाद में नवीनता लाओ, भजन में नवीनता लाओ, अपने नाम जप में नवीनता लाओ। ठाकुर जी के सन्मुख कुछ भी पधराने में कुछ वो नवनीत प्रिय हैं, उनको नया नया प्रिय लगता है, वो प्रस्तुत करो। तो कल जो यहां हुआ, ये पहली बार ही हुआ कथा में। एक बार हुआ भक्तमाल की कथा में जयपुर में, पर उसमें तो जन्माष्टमी ही थी, तो इसलिए दधी काना हुआ था। पर ऐसे सार्वजनिक कथा में पहली बार ये उत्सव चंडीगढ़ में ही मना है। तो चंडीगढ़ में मना, इसका मतलब क्या था? ठाकुर जी आए थे कल, वही उत्सव करके गए, वही उधम मचा के गए, खूब आनंद करके गए। और भैया लाला की माखन चोरी लीला बतानी सुननी जितनी आसान है, माखन चोरानो उतना ही कठिन है। कल देख लियो हमने। ओ भैया मटकी नहीं फूटे, ठाकुर जी कैसे फोड़ते होंगे? ये एक अदा चाहिए वाके लिए भी। एक बार तो मेरे मन में आई मैं लटक जाऊं वही थे, तो मैंने सोची अगर ऊपर से टूट गए हो, कल की कथा कौन करेगा फिर? हमारे लटको नहीं, नहीं तो मन तो हैरो एक बार या तो लटक के एक बार झूल लाऊं। लेकिन आप सब लोगों ने कल इतना उत्सव का आनंद लिया। वास्तव में कल बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम चंडीगढ़ में हैं। और देखिए भजन का प्रताप, भाव का प्रताप यही है कि आपको यह तक विस्मृति हो जाए कि आप कहां हो, आपको यह तक विस्मृति हो जाए कि आप कौन हो, आपको यह तक विस्मृति हो जाए कि मेरी पदवी क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मैं कौन हूं। तब समझो कि उत्सव हुआ है। आपको ये याद है कि आप कोई मिनिस्टर हैं, आप कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप कोई सिंगर हैं, आप कोई स्टार हैं, आप कोई महाराज जी हैं। काय बात की भक्ति कि आप इतना भी नहीं भूल पाए कि आपकी पदवी क्या थी। भक्ति तो उसी को कहते हैं, प्रेम तो उसी को कहते हैं जो इतनी भी विस्मृति करवा दे।
और कल वही हुआ था, कल हम सब भूल गए थे। मेरा तो बहुत मन है रो कि खूब नाचूं, खूब उछलूं, खूब उधम करूं, और जब ठाकुर जी को उत्सव आवे तो यूं ही लगे कि बस कहा कर लें। लेकिन ठीक है, फिर भी बहुत आनंद आया, कल बहुत सुख मिला। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। आज हमारे दाऊ जी से ब्रजवासी आए, आप आती का बोले महाराज हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रज में ही रहे। मैंने कि अच्छा। बोले लेकिन आजकल ब्रज चंडीगढ़ में प्रकट है को, या हमारे हम तो दौड़ के यहीं आए गए। मां मन ही ना लग रो, हमें तो यूं लगी भैया आजकल तो वृंदावन ब्रजमंडल वहीं प्रकट है को, चलो वहीं चलो। तो आज दाऊ जी से पधारे, बोलो दाऊ दादा की जय। ऐसे ब्रजवासियों के मधुर भाव हैं। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मना। भैया आज तो रसगुल्लावारी कथा है, ज्ञान वैराग्य दोनों बाहर खड़े हाथ जोड़ करके, आज तो केवल प्रेम ही प्रेम चलेगो और ब्रजभाषा में ही कथा होएगी। जाकू नहीं समझ में आवे बगल वाले तो पूछ लियो, ध्यान से सुनियो। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि कई ब्रजवासियों को तो अभी तक ठाकुर जी दिखे ही नहीं है, उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं किया है, फिर भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और केवल नाचना गाना उत्सव नहीं, सबने अपने घर सजाए, अपने घर के बाहर बंधन बार बांधे हैं, अपने घर के बाहर केला के पत्ता लगाए हैं, अपने अपने घरन में ब्राह्मणन को बुला करके अनुष्ठान करवा रहे हैं। कोई जाके कहे भैया तुम काय को कर रहे हो, नंद जी के लाला भयो, यशोदा के लाला भयो, तुम काय को अनुष्ठान कर रहे हो, तुम काय को घर सजा रहे हो। तो दूसरों कोई बोलो अरे जे नंद के लाला को देख आए हो को, वहां की सुंदरता पे मोहित है कि उत्सव मना रहे है। तब वो उत्सव करता बोले ना ना हमने अभी नंद को लाला देखो ना है, बिना देखे ही उत्सव मनो है। हमें तो यूं लग रही है जाकू अभी तक देखो ना है, वाक्य उत्पन्न है वे की इतनी प्रसन्नता है रही है, वो यदि दिख गए हो तो का होएगो। और सांची पूछो तो भैया जे नंद यशोदा के लाला ना भयो, ये हम सबको लाला भयो है, हम सबको प्राण प्यारो भयो है। सबको उतना ही सुख मिल रहा है जितना सुख नंद बाबा को है। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं नंद यशोदा को। आहा, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो है। इतने में ही एक ढांडी को आयो। कौन आयो? ढांडी को। ये ढांडी को कहा करे, ढांडी को कहा करे। अब नहीं होते ढांडी के, पहले होते थे। तो ढांडी के को काम है यजमान के घर कछु शुभ होएगो तो ढांडी को मांगवे जावे। लेकिन नंद बाबा के ढांडी के को आज तक सौभाग्य नहीं मिलो कछु मांगवे को, क्योंकि नंद बाबा के यहां कोई लाला भयो ही ना, कोई बालक भयो ही ना। लेकिन आज ढाणी के को 80 बरस बाद मौको मिलो है कछु मांगवे को, और वो ढाणी को आज नंद भवन पे पहुंचो है। इतना सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनियो। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमारे रसिक जन कहवे तन पवित्र सेवा किए। तन किससे पवित्र होता है? जितनी सेवा करोगे, जितनी लोगों की सहायता करोगे, जितने लोगों की हेल्प करोगे, उतना ज्यादा आपका तन पवित्र होगा, तन शुद्ध रहेगा। तन पवित्र होने का मतलब क्या है कि आपके तन के संपर्क में जो भी मित्र आएगा, जो भी सखा आएगा, फिर उस पर प्रभाव पड़ेगा उसका। सेवा भाव से तन की पवित्रता होती है, और दान करने से धन की पवित्रता होती है, धन पवित्र होता है। सेवा से तन पवित्र, दान से धन पवित्र, और नाम जप से
मन पवित्र। तन, धन और मन तीनों पवित्र कर रहे हैं श्री नंद बाबा। कैसे? बोले तन की पवित्रता कैसे? बोले जितने लोग आ रहे हैं नंद बाबा सबको बांट रहे हैं। ये भी नहीं विचार कर रहे हैं कि कौन अधिकारी कौन अनधिकारी, सबको दे रहे हैं ठाकुर जी, सबको दे रहे हैं नंद बाबा। तो तन पवित्र हो रहा है, सेवा कर रहे हैं। दूसरा, धन पवित्र हो रहा है कि दान कर रहे हैं। और तीसरा, मन पवित्र हो रहा है, क्यों? कीर्तन कर रहे हैं। क्या कीर्तन कर रहे हैं? हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़े को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़े को लापसी। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। आहा ओ नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, आहा नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो नंद बाबा के तीनों पवित्र हो रहे हैं, तन भी, धन भी और मन भी। तभी ढाणी को आगे हो, और ढाणी के को आते देख नंद बाबा के नेत्रन में आंसू आ गए। क्यों? 80 बरसते यानी कछु मांगो ही नहीं है कभी मोते, आज पहली बार मांगवे के काजे आयो है। दौड़ करके नंद बाबा ने हृदय से लगा लियो, अरे भैया तेरे भाग्य खुले। वो उल्टा नंद बाबा थे, आपके भाग्य खुले। बोले मेरे तो खुले लाला आयो, लेकिन तेरे खुल गए। आज चूकियो मत, मांग ले। और कछु कम ज्यादा नहीं, जितनो ज्यादा है सके उतनो मांगियो। बहुत दिना बाद तो को अवसर मिलो है। तब वो ढाणी को मांग रहे हो है। उसको हमारे ब्रज के साहित्य में पद में गाया गया है, तो इसलिए ब्रजभाषा का पद है, बहुत ध्यान से सुनो। मैं कभी कभी सुनाता हूं कथा में। ढाणी को नंद बाबा से कहा बात कर रहा हो, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे मन आनंद भयो। बंधुओं देखो, एक बात सुनो, ब्रजवासियों के प्रेम को देखो आप। आज की कथा केवल ये बताने की ठाकुर जी की लीला कम है, ब्रजवासियों का प्रेम ज्यादा है। क्यों? पर ब्रह्म परमानंद त्रिलोकी नाथ उन ब्रजवासियों के हाथ बिकने डोलते हैं। उन ब्रजवासियों से सीखो कैसा प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। ढाणी को कह रहा है, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। बाबा मैं आज आपके यहां मांगवे आया हूं, और जैसे ही मैं अपने घर से निकलने लगो ना, तो मेरे घर के जितने भी सदस्य सब मुझसे पूछने लगे, कहां को जा रहे हो? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ब्रजभाषा को एक शब्द भी छूटो तो चूक जाओगे। तो जैसे ही मैं आपके पास आने लगो, तो सब घर के जन बोले कहां जा रहे हो? मैंने कि नंद बाबा के लाला भयो है, हमारे यजमान के घर लाला भयो, मांगवे जा रहा हूं, बधाई। तो बाबा मेरे घर के एक एक सदस्य ने कछु मांगो है, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूं। नंद बाबा ए मुनि में यहां पे आ, जो जो ये कहतो जाए सब लिखतो जा, सब देंगे याकू। बता भैया कहा चाहिए? तब ढाणी को कह रहे है, तेरे तात कहो समुझाए राय सो,
जाए शीशा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कही कि भैया नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद दियो, और आशीर्वाद के बदले कहा लेके आएगो 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। मेरे बड़े भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद भेजो और बधाई में कहा मांगो, बोले 200 भैंस मांगी हो। कैसी भैंस? बोले एक भैंस के थन में कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए। नंद बाबा बोले धानी के देख बुरो मत मानियो, हम भैंस की सेवा ना करें, हमारे यहाँ तो गैया हैं, लेकिन तेरे बड़े भैया ने भैंस की याचना करी है, मंगवाएंगे। लेकिन एक बात बता, 200 भैंसन को कहा करेगो? 200 भैंसन ते कहा प्रयोजन है? और तेरे भैया की उम्र कितनी है? जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अनन्य राष्ट्र प्रेमी हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में अंबाला के एमएलए श्री अनिल बीज जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सत्येंद्र चौहान जी का अथक प्रयास, खूब भावना, आपको और आपके साथ आए समस्त वैष्णवों को व्यासपीठ से बहुत बहुत प्रणाम। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। ढाणी को गयो है नंद बाबा के यहां, और ढाणी को जाकर के कहा कह रो है, तेरे तात कहो समुझाए राय सो जाए शीशा दीजे 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजे। ये जो ऐसे सूर्य की प्रकाश आता है ना एक लाइन में, ये आप इसको पता है क्या समझ रहे? आप सोचते हो कि हम पे मुंह पे सूर्य आ रहे, नहीं, सूर्य नारायण कथा सुनने आते हैं, कथा में आ रहे हैं वो। अब कहीं से तो बेचारी जगह ढूंढ के आते हैं, तो उनको आने दिया करो। आप लोग ने मुख मुख छुपा लिया करो अपने, बढ़िया लगते हो। नंद बाबा बोले भैया हमारे घर गैयान की सेवा है, भैंसन की सेवा ना है। और भैया एक बात बता, तेरी उम्र कितनी है? धानी को बोलो मेरी उम्र है गई होगी 90 वर्ष। और तेरे भैया की उम्र कितनी? बोले मेरो भैया है 120 वर्ष को। बोले 120 वर्ष को तेरो भैया 200 भैंसन को दूध पी के कहां जाएगा? अब बाबा मैं तो बस बता रहा हूं, उनने जो मांगी सो मैंने कह दी। बोले अच्छा ठीक, मुनीम जी लिखो, जहां भी मिलती हो, जहां भी व्यवस्था हो, भैया के काजे या को भैया हमारो भैया भिजवाओ।
बोले मैं बड़े भैया की बात सुनकर के आयो, नेक जैसी आगे बढ़ो तो मेरो छोटो भैया आगे हो, और वाने भी आपके लाला को आशीर्वाद भेजो है। नंद बाबा बोले हाँ हाँ बता, वाने कहा मांगो। तापा छे आछे समुझाए, तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा, सुबह 700 गैया। और मेरे छोटे भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद भेजो और बधाई में कहा मांगो है? बोले 700 गैया। नंद बाबा बोले 700 गैया 200 भैंस। अरे ढाणी की एक बात बता, अगर इन सबन को दूध एक संग निकाल लियो जाए तो नदी निकलेगी तेरे घर से दूध की। भैया लाला भयो है, लाला है, खुशी में जो मांगोगे सो देंगे, पर कछु हिसाब होए करे। 200 भैंस 700 गैया, इतने दूध को कहां करोगे? एक बार हमने अपने नाना जी से पूछी, मैंने कि इतनी गैया काय क्यों है? हमारे नाना जी ने बताई, भैया वह समय में एक ही व्यापार हो, कहा दूध घी दही इन्हीं कोई बेक करके सबन के घर चलो करते, तो जा पे जितनी ज्यादा गैया उतना संपन्न। नंद बाबा के घर में कितनी गैया है? 9 लाख। कितनी? 9 लाख गैया है ठाकुर जी के यहाँ पे। आज भी हमारे ब्रजमंडल की जो गाय है ना, वो ठाकुर जी के समय की गायों की ही वंशधर है, उसी वंश की गैयाएं हैं। और कभी आपको नाथ द्वारा जाने का अवसर मिले, और अवसर नहीं है तो हम दे रहे हैं। हमारे लाल जी आज पधारे हैं। 11 से 17 जनवरी श्री लाल जी का जन्मोत्सव है नाथ द्वारा में, 11 से 17 जनवरी। और उस उत्सव में आप सब लोग पधारो, पधार करके वहां आनंद लो। तो नाथ द्वारा की जो गौशाला है, निज गौशाला, उस गौशाला में तो उन गैया की भी वंशधर है, जा गैया के थन से मुख लगा करके ठाकुर जी दूध पियो करते। ठाकुर जी पहुंच जाते नीचे, अपने आप ही मुख लगा के दूध पीते। वही की पर वंशधर चले आ रहे हैं, उनकी वंश की गैया। आज उसी गैया का दूध लगता है भोग ठाकुर जी श्रीनाथ जी को। ऐसी कथा आवे, श्रीनाथ जी, हमारे लाल जी श्रीनाथ जी के स्वरूप है ना। श्रीनाथ जी श्री गिरिराज जी सो प्रकट भय गोवर्धन पर्वत सो। तो सद्दू पाणे नाम का एक ब्रजवासी रहता था गिरिराज जी में। उसकी गैया सब चरने जाती थी। एक गैया को दूध ऐसो कि वहां में से सुगंधी आयो करती। वहां के दूध को एक बूंद चखवे के काजे सब ब्रजवासिन के झुंड लगते कि भैया या को नेक्स्ट से दूध दे दो, सद्दू पाणु सबन को बांटो कर दो। ऐसो मधुर दूध, ऐसी सुगंधित वहां में से सुगंधी आती। लेकिन कछु दिना बाद कहा भयो कि वो गैया रोज जाती गिरिराज जी पे, और गिरिराज जी पे एक सीमित स्थान, वहां पे अपनो सबरो दूध निकाल के आ जाती। सद्दू पाणी शाम को जब दूध काढ़वे बैठतो तो दूध निकलतो नहीं। सद्दू पाणी बोलो कि हमारी गैया चरवे जामे, जरूर कोई चुरा ले वे दूध है। एक दिन गैयान के पीछे पीछे गयो तो वहां ने कहा देखी वो गैया एक स्थान पर खड़ी है रही है, संपूर्ण दूध निकाल रही है। जैसे ही गैया हटी, सद्दू पाणी ने जाकर के भीतर देखी तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा वहां को दिखाई दी। ये भुजा वहां ने जैसे ही भीतर झांक करके देखी, प्रणाम कियो, बोले अरे ये तो जय जय, ये तो ठाकुर जी यहां भीतर विराज रहे हैं। ब्रजवासीन की मदद से ठाकुर जी गिरिराज जी से बाहर पधारे। तब ठाकुर जी ने सद्दू पाणे को स्वप्न दे करके बतायो, बोले ये तेरी जो गैया है ये सामान्य गैया ना है, हमारे नंद बाबा के गौशाला की द्वापर युग की गैया, जाके मुक्ते थन लगा के मैंने दूध पियो, वही की वंशधर है ये। या हमारे में या को दूध रोज पीऊं, अब मेरो यही कोई भोग लगा, और वही गैया के वंश प्रतिवंश आज तक चलता आया, उसी का ही दूध पीते हैं श्रीनाथ जी। गैयाओं से बहुत प्रेम है। एक बात प्रमाणित मानेंगे हमारी, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप तिलक लगा करके घूमते हो, यह प्रमाण है? नहीं। आप नाम जप अति करते हो, यह प्रमाण है? नहीं। दो प्रमाण हैं
आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो उसके अनेक प्रमाण हो सकते हैं, पर ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हो उसके दो ही प्रमाण हैं। पहला, वैष्णव प्रीति। कोई ब्रजवासी दिख जाए, कोई भजनानंदी दिख जाए, कोई ठाकुर जी को वैष्णव दिख जाए, तो आपके चित्त में इतना आह्लाद होता है, इतना आह्लाद होता है, जितना प्यासे को पानी देख करके हो जाता है, भूखे को भोजन देख के हो जाता है। चंडीगढ़ में विचरण कर रहे हो और घूमते घूमते मॉल में ही कोई ब्रजवासी दिख गए हो, तो शॉपिंग करते करते ब्रजवासी दिख गए और आप उछल गए, जय हो आज तो कोई ब्रजवासी दिखे। यह आनंद आपके चित्त में वर्धन हो, समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी को देख करके प्रेम नहीं, ठाकुर जी के जनन को देख करके प्रीति चित्त में उत्पन्न है रही है, तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करें। और दूसरी बात, गैया को देख करके, गौ माता को देख करके, गौ रस, गौ घी, गौ घृत, गौ दही आदि गौरस जो भी हैं, उनको देख करके मन में आह्लाद उत्पन्न हो, गैया को देख करके उत्पन्न हो, गोबर देख करके घृणा ना होती हो, गौमूत्र से घृणा ना होती हो, गैया के सर्वांगीण रूप से आपको प्रेम है गए हो, समझो ठाकुर जी आपसे प्रीति करें। ये दो प्रमाण हैं ठाकुर जी के प्रेम के। या हमारे भैया गौशाला जाए के नेक देखा करो, अगर गोबर से घृणा है रही है तो यूं समझ लियो ठाकुर जी को तुमसे घृणा है रही है। गौमूत्र से घृणा है तो यूं समझ लियो ठाकुर जी को भी तुमसे घृणा है। और जादना गौशाला जाके गौ रस और गौ वस्तुन से घृणा नष्ट हो जाए, समझ जाइयो नाच लियो वादना, बोले हाँ ठाकुर जी को अब हमसे प्रेम है क्यों है, क्योंकि गैया हमको प्रिय लग रही है। ये कोई मनगणंत बात नहीं है, ये आचार्यन के वाणी में लिखो है ये सब भाव। तो ढाणी को बोलो, बड़े भैया ने 200 भैंस मांगी हैं, दूसरे भैया ने 700 गैया। नंद बाबा बोले देंगे, और बताओ और क्या चाहिए। ढाणी को बोलो महाराज आपको समझ आ रही है ना लीला। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके आन लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मद मदा तो हाथी। मैं अपने दोनों भैया की बात मान करके आपके लाला को आशीष दे, इतने में ही मेरो बेटा आ गयो। और बेटा आकर के बोलो नंद भवन जा रहे हो, बोले हाँ। मेरी तरफ से नंद बाबा को आशीर्वाद दियो और बधाई में मेरे काज एक मतवारो हाथी लेके आई हूं। नंद बाबा बोले हाथी काय को चाहिए भैया, बोले वो हाथी पे बैठ के सब जगह प्रचार करेगो और सब जगह बताएगो ये हाथी मो कहां ते मिलो, बोले नंद जी के लाला भयो, बाकी बधाई में हाथी मिलो है। नंद बाबा बोले देंगे भैया, और बता और क्या चाहिए। तभी कहते हैं हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी। ये पंक्तियां कहां से आई, ये ढाणी के प्रसंग में से आई। हाथी दियो, ढाणी को बोलो 2 भैया और बड़े बेटा की बात मान के मैं जैसे ही आगे बढ़ो, इतने में ही छोटो बेटा मेरो आ गए हो। और वहां ने कहा मांगो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। 10 घोड़ा चाहिए। नंद बाबा बोले लाला तेरो 1 और घोड़ा चाहिए 10। बोले अरे सबरे सखा भी तो एक घोड़ा पे एक ही बैठेगो, सबरे सखान ने बैठाएगो और सब जगह बताएगो कि नंद भवन ते बधाई रूप में घोड़ा मिले हैं। नंद बाबा बोले देंगे, लिख तो जा भैया मुनीम, 200 भैंस, 700 गैया, 1 हाथी, 10 घोड़ा। ये तो सामान्य से ढाणी को दिए जाने वाला दान है। सोचो आप नंद बाबा की स्थिति क्या है। बंधुओं एक बात और मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी अगर आपके जीवन में आ गए, आपकी स्थिति क्या होगी। मैं कितनों लुटा दूं, कितनों बांट दूं, कितनों परोस दूं, अगर कोई आपको गले में कोई बहुत बहुमूल्य हार पहना जाएगा ना, आप यदि ठाकुर जी चित्त में होंगे, ठाकुर जी जीवन में होंगे, आप विचार नहीं करोगे, आप उतार करके दूसरे को ही प्रदान कर दोगे। संग्रह करने की इच्छा
आपको किसी ने कोई बहुमूल्य वस्तु दी और आपके मन में ये बात आती है कि इसको रखा जाए, इसको सजाया जाए, तो समझो अभी ठाकुर जी दूर हैं। लेकिन आपके मन में कुछ भी आता है, घर में कुछ भी आता है, जीवन में कुछ भी आता है, आप बांट देते हो, आप नहीं रखते, स्वभाव ही नहीं रखने का। घर के लोग इसीलिए परेशान रहते हैं, बोले कोई महंगी वस्तु या के हाथ नहीं पड़ जाए, क्यों दान करे आएगो, विचार ही नहीं करेगो। आप मिले ऐसे लोग? मैं तो बहुत मिला हूं, ऐसे ऐसे लोग मिले महाराज, कछु भी दे दें जो मिल में आवे। स्वामी श्री हरिदास जी का ऐसा ही स्वरूप था। बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर के उनको बहुमूल्य नवलखा का हार अर्पित किया। उस समय में नवलखा का हार चरणों में अर्पित कर दिया। स्वामी जी महाराज ने हार देखा तो जब स्वामी जी गा रहे थे तो वहीं पास में हिरण बैठा था। स्वामी जी ने वो हार उठा करके हिरण के गले में पहना दिया। हार पहनते ही हिरण का बालक दौड़ करके जंगल में भाग गया। अब तो सामने बैठा बादशाह कहने लगा, ये बाबा ये जानता नहीं है, इतना महंगा मूल्यवान हार, उसमें कितने महंगे महंगे रत्न लगे थे, अरे इसका पूरा आश्रम बिक जाए तो भी नहीं आ पाएगा ऐसा हार, हिरण को पहना दिया। स्वामी जी उसके मन की बात समझ गए। स्वामी जी ने तुरंत ऐसा अलाप लगाया कि उस अलाप को सुनकर के असंख्य वनचर जीव वन में से निकल करके आए। गैया आई, घोड़ा आए, सुंदर सुंदर हिरण आए, और जितने वंचर जीव आए हर वंचर जीव के गले में वैसा ही हार जैसा अकबर ने चरणों में चढ़ाया था। स्वामी जी बोले, ओ बादशाह, और तेरो वारो कौन सा है, ले जा इनमें ते निकार के, और दोबारा मत लियो यहां वृंदावन में, आयो बड़ो चढ़ावे। अकबर ने सिर झुका दिया, बोले क्षमा कर दो, गलती हो गई मुझसे। भैया वैष्णव को स्वभाव लेवे को कम होवे, देवे को ज्यादा हो। कल यहाँ पे बधाई लुटाई गई, आप सब एक दूसरे से छीन नहीं थे, पर नंद भवन की स्थिति भागवत जी में बताइए कैसी। नंद बाबा अटारी से लुटावे, लाखन के हार लुटावे, और जो लूट रहे हैं वो लूट करके पीछे वाले ने लुटा दें। कोई अपने पास रख नहीं रहा है, सब लुटाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके चित्त में श्री कृष्ण आए। अकेले नंद बाबा थोड़ी लुटा रहे हैं, सब लुटा रहे हैं। जाके जीवन में ठाकुर जी आ जाएंगे, वो लुटावेगो, वो रख ना सके। नंद बाबा लुटा रहे हैं। नंद बाबा बोले, और बता भैया, और कहा चाहिए? धानी को बोलो, बाबा 2 भैया और 2 बेटान की बात तो मैंने आपको बताई दी। इतनी में ही मेरी एक छोटी बेटी है लाडली, अभी बिहाना भयो वाको। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। बोले भैयान के काजे लेके आओगे, चाचा ताऊ के काजे, मेरे काजे कछु ना लाओगे? मैंने कि तू भी बता दे तेरे काजे कहा लाऊं। बोली मैं नंद भवन जाऊंगी, लाला को आशीर्वाद देवे। मैंने कि चल। बोले ऐसे ना जाऊंगी तो नख सिखसों गहनों सब ले हूं, तीहर से ती चोली। आहा, अपने पैर के नख से लेकर के सिख तक जितनो श्रृंगार होवे एक नारी को, उतनो श्रृंगार नंद बाबा से बनवा के लाओ बधाई के रूप में। वाकू पहन के श्रृंगार करके तब जाऊंगी लाला को मिलवे। नंद बाबा प्रसन्न है गए, बुलाए, बोले भैया जो भी हो, या की बेटी को नाप लेके आओ, सुंदर सुंदर आभूषण बनवा करके भिजवाओ, जल्दी आनी चाहिए लाला को आशीर्वाद देवे। आहा, नंद बाबा बोले, और बता भैया, कोई रह तो ना गया तेरे घर में? ढांडी को बोलो, अभी तो बहुत लोग हैं। बोले तू बता तो जा, हम आप में से कोई होता तो भगाई देतो, लेकिन नंद बाबा ऐसे नहीं है ना। और बता, और क्या चाहिए? बोले बेटी की बात बता दी, 2 बेटान की बात बता दी, 2 भैयान की बात बता दी। इतने में ही मेरे बड़े बेटा की बहू आई। ओ वाने कहा मांगो, वाने आकर के मोसों कही, मेरे पिताजी ने आपके लाला से मेरो ब्याह यामारे करायो, क्योंकि आपके यजमान नंद बाबा है। मेरे घर में सब यूं के, अरे भैया जिनके यजमान नंद बाबा, उनके घर में कितनी संपत्ति आती होगी। पर जब ते मेरो ब्याह भयो तब ते मैंने कोई संपत्ति ना देखी। अब बहुत दिना बाद
जब हमारे यजमान के घर लाला भयो है तो मेरी एक ही कामना है। कहा, बेटा बधू लाज तजमो सो घूंघट मुख दे बोली, सहित कहार पाल की ले हो सोजो भरियो गाड़ी। मेरे काजे तो सोने की पालकी बनवाए के लाओ, और केवल पालकी नहीं, पालकी उठावे वाले 4 कहार भी लेके आओ। वो पालकी उठावेंगे, वही पालकी में बैठ के जाऊंगी नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे। नंद बाबा बोले, हाँ भैया तेरी बहू हमारी भाई। हाँ भाई मुनीम, जल्दी पालकी बनवाओ, जाकी बहू आवेगी हमारे लाला को आशीर्वाद देवे। वहां बैठे ब्रजवासियों के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बोले, जय हो, धन्य है हमारे नंद बाबा, कितने आनंद में भर गए, ने को विचार नहीं कर रहे, जो कछु मांग रहे हैं सब प्रदान कर रहे हैं। नंद बाबा बोले, और बता। बोले, मैं सबकी बात मान करके आन लगे हो, इतने में ही मेरी बूढ़ी मैया आ गई। नंद बाबा बोले, वो जिंदा है भाई? तू 80 बरस को, तेरो भैया 120 बरस को, तेरी मैया कितनी बरस की होगी? बोले 200 साल की है गई। 200 साल की तेरी मैया? वहां ने कहा, मांगो भैया बता। तब धानी को बोलो, माता कहो दधि धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी बिना दांत वाली मैया आई और दही सामने रख के बोली, मेरी बात सुन लाला। बोले, कहा, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। इतनो मांग के लियो, इतनो लेके आइयो, इतनो लेके आइयो कि जीवन में हमें कभी मांगना ही नहीं पड़े, कोई के आगे हाथ ना पसारने पड़े, इतनो दान लेके आइयो। नंद बाबा सुन करके बड़े प्रसन्न है गए। मुनीम जी से कही, जो जो याने बतायो है सब दूनो दूनो दे हो, सब दुगना दुगना करके दो। नंद बाबा की बात सुन के धानी को बैठ गए, रोने लगे। बोले, बाबा ये सब ने बता। इतने में यशोदा मैया निकल के बोले, सुन, तेने भैया की बताई, तेने बेटान की बताई, तेने बहू की बताई, तेने बेटी की बताई, तेने मैया की बताई, तेने अपनी पत्नी की ना बताई। वाने कहा मांगो। पत्नी को नाम सुनते ही ढाणी के नेत्रन से आंसू आने लगो। जल्दी बता, तेरी पत्नी ने कहा मांगो। नंद बाबा बोले, अरे ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आयो। हाँ भाई, तेरी पत्नी ने कहा मांगो है। ढाणी को बोलो, मैं सबकी बात मान करके जैसे ही आने लगो, इतने में ही मेरी पत्नी एकांत में मेरे पास आई और मुझसे आके बोली, नंद बाबा के 80 साल बाद लाला भयो है, कोई कुबेर को जन्म ना भयो, कोई 700 घोड़ा मांग रहा है, कोई 10 गैया, कोई 700 गैया मांग रहा है, 200 भैंस मांग रहा है, कोई पालकी मांग रहा है, सिर ते नख तक सोनो मांग रहा है। मेरी पत्नी ने मुझसे एक बात कही, कहा, तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो और थोड़ो दे बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। आप जा रहे हो नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा इतने व्यस्त हैं, 80 बरस बाद लाला भयो है। यदि नंद बाबा प्रसन्न है करके एक फूटी कौड़ी आपके हाथ में धर देना, सिर पर धारण करके घर आइयो, हमारी लाज रख के आइयो। नंद बाबा के यो नहीं सोचे, अरे भैया कैसो मंगता आयो, इतनो मांग रहो, इतनो मांग रहो है, हमारी लाज रख के आइयो, इतनो ज्यादा मांग करके मत आइयो। आपको सौगंध है, इन सबन की बात बता जरूर दियो, पर लेके कछु मत आइयो नंद बाबा से, बस प्रेम लेकर के आइयो, लाज हमारी रख करके आइयो। ढाणी के पत्नी की बात सुनकर के यशोदा मैया नंद बाबा रोने लगे और नंद बाबा बोले, ढाणी के तेरे मनोरथ से हमारे घर लाला भयो है, तेरी इच्छा से हमारे घर लाला भयो है। भैया देख, सौगंध टूटे सो टूटे, सौगंध लगी भैया तो को, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अब यूं कह दियो पत्नी से जाकर के, सबन ने तो एक एक मांगो,
पर नंद बाबा ने दुगनो दुगनो करके दियो, या हमारी सौगंध कट गई, अब तू सब लेके जा, अपने संग लेके जा। और नंद बाबा ने सब, जैसे ही नंद बाबा ने इतनी सामग्री प्रदान करी हैं, सब ब्रजवासी हल्ला करन लगे, नाचन लगे। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू लाडू पेड़ा, बूढ़िन को लापसी, छड़े दीने, कड़े दीने, बिंदी दीने भाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद में भर गए सब ब्रजवासी। और तभी वहां पर पूतना नाम की राक्षसी का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना आई, अत्यंत सुंदरी बनकर के आई पूतना। रूप का ऐसा सौंदर्य जिसको देख करके सब मोहित हो गए। असंख्य बालकों को मार चुकी थी ब्रजमंडल में। गोकुल आई, गोकुल में जैसे ही उसने अपने पैर रखे, उसके नूपुरों की ध्वनि, उसकी गजगामनी चाल, उसके कटाक्ष नेत्र, उसकी मधुर मुस्कान, उसके वस्त्र, उसका सब कुछ सबको मोहित कर रहा था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। पूतना राक्षसी है पर रूप बदल करके आई है। क्यों? ताकि विश्वास उत्पन्न कर सके सबके चित्त में। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन जैसे ही पूतना सबके बगल से निकलती है, उसकी तन की सुगंधी सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। और सब घूम घूम करके देख रहे हैं ये कौन आया। अरे या की चाल तो देखो, या को मुखमंडल तो देखो, या को श्रृंगार तो देखो। सब मोहित हो गए पूतना पर। नंद भवन में पूतना ने प्रवेश किया। नंद रानी यशोदा ने भी उसके स्वरूप को देख करके विचार नहीं किया, लगा कि इतनी सुंदर है, और सहज भाव से अपने पुत्र को प्रदान कर दिया। लाला दे दिए, ठाकुर जी दे दिए पूतना की गोद में। जैसे ही पूतना ने गोद में ठाकुर जी लिए, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना का। सब पूतना पर मोहित हुए, पर ठाकुर जी ने अपने हाथ धर लिए। 6 दिना के हैं अभी ठाकुर जी, 6 दिना के ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देखी पूतना। भैया एक बात ध्यान से सुनियो, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। पर 1 लाख भक्तों में, 1 लाख श्रद्धालुओं में बिहारी जी किसको देखते हैं, ये बड़ी बात है। बिहारी जी की दृष्टि कौन पे पड़ रही है। कथा में भीड़ कितनी है ये बड़ी बात नहीं है, सुनने वाले कितने हैं ये बड़ी बात है। और सुनता वही है जिसको ठाकुर जी चाह रहे होंगे। या हमारे भैया ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़े आपके ऊपर। और कथा आपको ऐसा ही बनाती है कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़े, ठाकुर जी की निगाह पड़े आपके ऊपर, ठाकुर जी आपको देखें। सूरदास जी जब दर्शन करने जाते थे, उनको ठाकुर जी नहीं दिखते थे क्योंकि नेत्र ही नहीं थे, पर ठाकुर जी को सूरदास जी दिखते थे। और सूरदास जी रोज जाते और जाकर के अपनी पेटी खोल करके वही राग गा देते, वही श्रृंगार बता देते जैसा ठाकुर जी का श्रृंगार होता था। सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए आज गुसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र खड़े कर दिए। आज देखें सूरदास कहा गावे को। रोज कपाट खुलते, सूरदास जी कहते आज तो ठाकुर जी ने नीले पीतांबरी पहनी है, ऊपर मोतिन की माला पहनी है, आहा कैसो टिपारो धारण कियो है, कानन में मत्स्याकृत कुंडल पहने। और जैसे जैसे सूरदास जी बोलते वैसा ही श्रृंगार ठाकुर जी का। आज गुसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र ही खड़े कर दिए। ठाकुर जी तो निर्वस्त्र ही बढ़िया लगे, हर स्थिति में बढ़िया लगे। सूरदास जी जैसे ही गए, गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले, कपाट खोल करके सब दर्शनार्थी तो मुख पे हाथ धर, ओहो ओहो सब ऐसे करें ठाकुर जी को देख के।
सूरदास जी जोर जोर से हंसन लगे। गोसाई जी बोले, कहो सूरदास, ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? ठाकुर जी को आज श्रृंगार कैसा है? सूरदास जी बोले, आज तो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले, वो तो लग रहे हैं, लेकिन लग कैसे रहे हैं ये तो बताओ। आज पोशाक कैसी है ठाकुर जी की? सूरदास जी गान लगे, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। वो गोसाई जी, आज तो ठाकुर जी ने केवल एक मोती की माला पहन रखी और ऊपर से नीचे तक कछु पहनो ही नहीं। आज तो ठाकुर जी नंगे खड़े हैं। ये बात सुनते ही दर्शनार्थी जितने खड़े थे सबने सूरदास जी को प्रणाम किया। सूरदास, तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, कैसे देख लेते हो तुम? सूरदास जी कहते हैं, भैया तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने या हमारे दिए कि तुम ठाकुर जी को देखो। मुंह को नेत्र ना दे करके ठाकुर जी ने ये योजना बनाई, सूरदास तो मैं देखूंगा, मैं तोय देखूंगा, या हमारे तोय नेत्रन की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ऐसा बनाओ। वृंदावन में भीड़ करने से कोई फायदा नहीं, वृंदावन जाने से कोई फायदा नहीं। आप कोई बहुत श्रेष्ठ बनकर के वृंदावन चले गए, निश्चित है आपको वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। संसारी श्रेष्ठ बन के जाओगे तो वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। वृंदावन जाओ तो ऐसे बन के जाओ कि लाखों में पीछे भी खड़े रहो तो ठाकुर जी तुमको देख लें, ठाकुर जी की दृष्टि पड़े, ठाकुर जी को अनुग्रह, और ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी की दृष्टि के अधिकारी बनो। पूतना ने ऐसा श्रृंगार किया, ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। सब उसके रूप पर मोहित हो गए, पर ठाकुर जी मोहित नहीं हुए। पूतना ने अपने पयोधर को भगवान के मुख में जैसे ही दिया, भगवान ने पहले तो विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, अंत में प्राणी समम रोष समन, जैसे ही भगवान ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो रूप राक्षसी बनने लगा, नेत्र विशाल होने लगे, केश जड़ जैसे होने लगे, बड़े बड़े नाखून, विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, भगवान को पकड़ करके दूर खींचने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने गाढ़म कराभ्याम, ऐसा कसकर के उसके पयोधर को पी रहे हैं ठाकुर जी की, दूर नहीं कर रहे हैं। सा मुंच मुंच, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्ला रही है पूतना, पर ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज आज कथा में आएंगे, वे कहते हैं, बोले जैसे ही पूतना ने कही ना, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, तो नेक्स्ट से ठाकुर जी, 6 दिना के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे, और जाकू पकड़ लें फिर तो ठिकाने लगा के छोड़ें। अगर राक्षस हाथ में आ गए तो वाकू भी ठिकाने लगा दें, और भक्त हाथ में आ गए तो वाकू ठिकाने लगा दें। बस एक बार हाथ में आना चाहिए मेरे। अब आप हाथ में आए गई हो, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा। 6 दिना के ठाकुर जी बोल गए, ये दृश्य देख करके ही पूतना के प्राण निकल गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना को मार दिया। पूतना कौन है बंधु? सबसे पहली बात, जो अपनी वास्तविकता को छुपा करके ठाकुर जी के आगे जाता है वही पूतना है। वास्तव में तो कामी है, वास्तव में तो क्रोधी है, वास्तव में तो लोभी है, वास्तव में तो ईर्ष्यालु है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जब जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो अपने आप को ऐसे बना के जाएगा, उससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं, उससे ज्यादा शुद्ध कोई नहीं। ऐसे व्यक्ति ठाकुर जी के लिए पूतना है, ठाकुर जी उसको देखते नहीं है। हमारी एक बात मानेंगे, अपने समस्त अवगुणों को एक जगह लिखिए। सब लोग इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो। अपने समस्त अवगुणों को एक जगह लिखिए।
और एक और बात और अच्छा ये हो सकता है कि आप खुद मत लिखो, किसी और से लिखवाओ। जो व्यक्ति बहुत आपके पास रहता हो उससे यूं कहो, भाई एक काम कर, तू मेरे सारे अवगुण लिख दे, मेरे अंदर क्या क्या कमी है सब लिख दे। पर शर्त यह कि कहीं अवगुण देख के उसको बेचारे को मार पीट मत देना, ये तूने ऐसा कैसे लिख दिया इसमें। वो जो लिखे उसको खुली छूट देना, तू लिख दे जो तुझको लगता है। बंधुओं, पता है आपकी पहले तो रूह कांपेगी, वो क्या क्या लिखेगा। और एक नहीं 5 लोगों को दो, जैसे माता जी को दो, पिताजी को दो, पत्नी को दे दो, एक घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को दे दो। वो सबसे कहो, बोले मेरे अंदर क्या अवगुण तुमको लगते हैं सब लिख के दो मुझे। उन अवगुणों को एकांत में बैठ के पढ़िएगा, आपके नेत्रों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन क्रोध मत करिएगा, हृदय को विचलित मत कीजिएगा। वो जितने अवगुण लिखे सबने, उन सब में कई आपको पता है कि हाँ ये मेरे अंदर हैं, और कई ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता पर सबको दिखते हैं। उन समस्त अवगुणों को एक पर्चा में लिख करके फोल्ड करके अपने श्री गोपाल जी के सिंहासन के नीचे धर दो और ठाकुर जी से कहो, नाथ ये सारे अवगुण मेरे अंदर हैं, अब आप देख लो आप मेरे संग क्या करना चाहते हो। एक बहुत अच्छा पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हाँ हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना हे नाथ, मैंने अपने समस्त अवगुणों को आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। आप इन अवगुणों के कारण मुझे कहीं त्याग मत देना। आप समदर्शी हैं, सब जानते हैं। आप यदि चाह लेंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नाथ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति वैभव यश कीर्ति सब मैं कमा लूंगा। आप केवल इतना कर दीजिए कि ये जो अवगुण मेरे भीतर हैं, जिनकी वजह से मैं आपसे वंचित हूं, इन अवगुणों को आप स्वस्थ कर दीजिए। नाथ, आज करेंगे ये काम आप लोग, आज ही करना है। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हाँ हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बंधुओं, बोलो। जिनकी कृपा से दास कुछ कह पाता है, सुना पा रहा है, आपके सामने शरीर भी जिनकी कृपा से बैठा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं। सब लोग एक बार प्रेम से कहिए, जय जय श्री राम, बोल वृंदावन बिहारी लाल।
स्थान पर विराज जाओ। आज परम सौभाग्य है, पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज आज कथा में पधारे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके सब लोग अपना अपना भाव निवेदित कर दें। हम तो अब ऐसी स्थिति में आ गए कि पूज्य पिताजी महाराज से भी हमको कथा में ही मिलना होता है। हम आखिरी बार भी कथा में ही मिले थे, कभी आपकी कथा में दास का जाना होता है, पर आज वृंदावन प्रकट उत्सव में इतने संत पधारे, इतने वैष्णव पधारे, पर आज वृंदावन प्रकट उत्सव में पूज्य गुरुदेव भगवान आए हैं तो मानो ऐसा लगा कि वृंदावन प्रकट उत्सव 56 भोग है और यहां आने वाले जितने भी संत हैं सब सामग्री हैं। सामग्रियां तो आ गई, तुलसी दल आज आया है, तुलसी जी आज पधारी हैं। अब ठाकुर जी आरोगेंगे, भोग लगाएंगे। भाव से गाओ, हरि जी मोरे अब गुण चेतना, हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हाँ हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावे, एक माया एक ब्रह्म कहावे। एक माया एक ब्रह्म कहावे। एक माया एक ब्रह्म कहावे। शूर श्याम झगड़ो, सूर श्याम झगड़ो। अब की बेर मोहे पार उतारो। 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 नाही पन जात तरो, नाही मन जात डरो। हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। 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 तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग। आज पूज्य गुरुदेव भगवान भी कथा में पधारे हैं, परम सौभाग्य है हम आप सबका। आज प्यारे गिरधर लाल जी भी आएंगे कथा में और सबको दर्शन देंगे, आनंद होएगा। तो हम जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। आज ये काम आपको करना ही है। अपने अवगुणों की लिस्ट ठाकुर जी के श्री चरणों में रखो। आप जैसे हैं वैसे प्रस्तुत करो ठाकुर जी को, उसमें कोई दौराए नहीं है। भाई वैद्य के सामने रोग लेकर के जाओगे तभी तो चिकित्सा होगी आपकी। काम क्रोध लोभ मोह इनको छुपाना नहीं है। ठाकुर जी के सामने जाकर बता दो, नाथ हैं हम ऐसे, आप कृपा करो, आप करुणा करो। ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं? मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी सितार क्यों नहीं बजाते, तबला क्यों नहीं बजाते, ढोलक क्यों नहीं बजाते? वाद्य तो इतने सारे हैं, ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं? वंशी का स्वरूप क्या है? वंशी में सप्त छिद्र होते हैं। छिद्र का मतलब क्या है? दोष, सप्त दोष हैं। बाकी देखो, तबला देखा आपने, ढोलक देखी है, सब अंदर से पोले होते हैं लेकिन अपने पोलेपन को छुपा करके रखते हैं। लेकिन वंशी अपने पोलेपन को कभी छुपाती नहीं है,
उसने ठाकुर जी के आगे प्रकट कर दिया कि मैं पोली हूं, मैं ऐसी हूं, मेरे अंदर आप कुछ भी डालोगे वो बच्चेगा नहीं, निकल ही जाएगा। मेरे पर 7 छिद्र हैं। ठाकुर जी के सामने वंशी ने अपने अवगुणों को प्रस्तुत कर दिया, ठाकुर जी ने उठा करके अधर पर धारण कर लिया। क्यों? छुपाया नहीं है। अपने आप को छुपाइए मत। हम एक बात कथा में गाया करते हैं, अच्छा अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। सब लोग गाओ, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे चरणों में सिर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं जैसा हूं नाथ आपका हूं। इस भाव में रहो, बनावटी नहीं बनना ठाकुर जी के आगे। नहीं तो जैसे पूतना को नहीं देखा ठाकुर जी किसी को नहीं देखेंगे। और पूतना का दूसरा दोष क्या है? पहला दोष बनावटीपना। सब लोग इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो, कभी भी बनावटी नहीं बनना, पहला दोष। और दूसरा दोष पूतना का क्या है? पूतना ब्रजवासियों के उत्सव में विघ्न डाल रही थी। कैसा विघ्न? सब ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, सब ब्रजवासियों को अपनी चाल ढाल रूप सब पर मोहित कर रही थी। अगर कोई भजन करता है, उत्सव करता है, ठाकुर जी की लीला कथा सुनता है और उस पर अगर कोई उसको अपनी ओर आकृष्ट करता है, दूसरी जगह खींचता है, वो पूतना है। ठाकुर जी उसको देखेंगे नहीं। इसलिए इन दो दोषों से बचिए। ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो, आप जैसे भी हो, उसमें विचार मत करो। पूतना का भगवान ने वध किया। नेक्स्ट से गोपाल जी को लेकर के सब गोपियां भागी। वो कहां गई? बोले गौशाला में जाकर के ठाकुर जी को गौमूत्रेण स्नापित्वा, ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया। पुनर्गौरज सार्वकम, ठाकुर जी के 12 अंगों पर गौरज लगाया। एक बात सुनिएगा, शुद्ध गौशाला जहां पर देसी गैया हो, वहां जाकर के गैयाओं के खुर की रज ला करके अपने घर में रखिए और नित्य घर के सब सदस्य थोड़ा थोड़ा गौरज अपने माथे से लगाया कीजिए। गौरज का प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। आपकी विचारधारा, आपकी मानसिकता, आपकी सोच, सब में परिवर्तन आने लग जाएगा। पर देखो, अपने फायदे के लिए सब काम नहीं करने, गौ सेवा का भाव भी मन में होना चाहिए। अब गौ सेवा पर विस्तार से बोलेंगे, पर आज की लीला में आपको देखा घूम फिर के ठाकुर जी कहीं नहीं जाते, गैया के पास, गायों के पीछे। तो इस प्रकार भगवान पर अनुग्रह गैया करती है। सब ब्रजवासी लेकर के गौशाला जाते हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के है गए। 3 महीना के भय तो सक्तासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध कर दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के है गए और 1 साल के लाल जी अब बैठनो सीख गए। कहा करनो सीख गए? बैठनो सीख गए।
2 दांत निकल आए आगे थे, कभी दाऊ दादा को काट जाएं, कभी नंद बाबा को काट जाएं, कभी यशोदा मैया को काट जाएं। लेकिन बंधुओं ठाकुर जी कैसे काटे? इतने प्रेम से काटे कि गोपीन की लाइन लगे कटवावे को। ने लाला के मुंह में अपना हाथ दे, सो लाला ने अपने कोमल कोमल दतुइया से ने काट ले। ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, अब यशोदा मैया अपनी उंगली पकड़वा करके लाल जी को चलना सिखावे, बोलना सिखावे। यशोदा मैया कि लाला बोल मैया। ठाकुर जी मंद मंद देखते रहते, नहीं बोलते। फिर नंद बाबा कहते हैं मैया ना बोले को, जे बोले को बाबा। ठाकुर जी उनको भी देखते रहते, नहीं बोलते। इतने में दाऊ दादा आए, बोले मोए बोले को, बोले लाला बोल भैया। ठाकुर जी वो भी नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया सामने ते आ गई। सो ठाकुर जी बोले गैया, और जैसे ही गैया बोले महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव है लगो। बधाई हो। हमारे ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द कहा बोलो? गैया। गैया बोले ठाकुर जी। अब तो यशोदा मैया गोद में ले लेके नाचे। पहले गैया बोल गए, मैया बोली दोबारा बोलियो लाला गैया। ठाकुर जी अब गैया नहीं बोले, अब बोले मैया। दूसरे बोले मैया। नंद बाबा लाला मेरी गोदी मेरी गोदी, गोदी में आ गए, बोले बोल बाबा, बोले बाबा। और बलराम जी गोद में जाके बोले भैया। अब तो सब गोपी आ गई, सब अपना अपना नाम बुलवा रही हैं। कोई को नाम भिंडला सखी, कोई को नाम चंपक लता, कोई को नाम चारू लता। अब सब बुलवा में लाला बोल चारू लता। ठाकुर जी बाकी मुंह की ओर देखें, शर्म ना यारी, 1 साल को हूं मैं, चारू लता कैसे बोलूं? अब बोल तो नहीं रहे, लेकिन बाकी ओर देख के यूं सोचे कैसे बोलूं चारू लता। ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, त्यों त्यों ब्रजवासीन के उत्सवन की, ब्रजवासीन के सुख की कोई गणना नहीं है। यशोदा मैया को चिंता भई, मेरो लाला 1 बरस को हैगो, अभी तक लाला को नामकरण नहीं भयो है। तभी श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए, और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के नंद बाबा से कहीं, बाबा हमारी एक बात सुनो, हम आपके लाला को नामकरण कर देंगे, लेकिन आप उत्सव इतना विस्तार बनावे कि कोई ना कोई विघ्न आ ही जावे। नामकरण को कार्यक्रम तो बहुत गोपनीय रखो। नंद बाबा बोले कहां करें? बोले गौशाला में करो, गैयान के बीच में कराओ। गर्गाचार्य जी ने मुहूर्त देखो, और मुहूर्त देख करके बोले कल को बढ़िया मुहूर्त है, कल आपके लाला को नामकरण करेंगे। यशोदा मैया से कही, मैया मेरे ठाकुर जी संग में आए हैं और मैं स्वयं बनाए करके भोजन पवाऊं, आप कुछ सामग्री दे दो, मैं ठाकुर जी को भोग लगा लूं। मैया ने गर्गाचार्य जी को आटा, दाल, चावल, जो जो उनने व्यंजन मांगे सब दे दिए। गर्गाचार्य जी ने सुंदर रोटी, सब्जी आदि सब बनाई, बढ़िया खीर बनाई, अधौटे दूध की खीर। 1-2 माताएं चंडीगढ़ में भी हमारे लाल जी के लिए बना के लाई अधौटे दूध की खीर। अधौटा दूध कैसे हुए पता है? दूध औटते 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 आधो है जाए, वहां में जो खीर बने वाह ठाकुर जी बड़े चाव से पावे। गाढ़े गाढ़ी बिल्कुल मलाई जैसो, रबड़ी जैसी खीर। एक बात कहें, ठाकुर जी की प्रसादी भी ना, ये बनाना भी सामान्य बात नहीं है। सामान्य सी सब्जी, सामान्य सी रोटी, सामान्य सी चटनी बना के ठाकुर जी को पधरा देना, ठाकुर जी तो बेचारे पाले, लेकिन सखा बड़ो मजाक उड़ावे लाल जी को। ए लाला तू कैसे घर में बैठो, देख कहा बना के लाए हैं, कोरी भिंडी ले आए हैं, रोटी धर दइए तेरे आगे। ठाकुर जी रूखो सूखो ना पावे, खूब बढ़िया सामग्री बनाया करो ठाकुर जी के लिए। और भैया सुनो, आधुनिक सामग्री नहीं, पिज्जा पास्ता मत खिलाया करो ठाकुर जी को। ठाकुर जी के आगे बर्गर धर देते होंगे तो यूं सोचते होंगे बला कैसे खानी है जी। ठाकुर जी को वैसे ही पवाओ। हमारे ब्रज में दो दाऊ जी से आए, दाऊ जी में इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बने बस। क्यों? बोले शाम हेते ही दाऊ दादा भांग छान लें, अब भांग छानवे के बाद रोटी तोड़वे में बड़ा श्रम है जाएगा, तो छोटी छोटी पूड़ियां सब्जी ते लगाओ सीधे पाओ। एक ही पूड़ी इतनी सी है कि तोड़नी ना पड़े।
इतना भाव रखो जाए। एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी की प्राप्ति में, सेवा में 3 चीजों में आप निपुण हो जाओ। या तो राग, कंठ अच्छा नहीं है, राग नहीं कर सकते, तो भोग। सब लोग सावधानी से सुनो। या तो राग, और राग नहीं सुना सकते तो भोग, और भोग नहीं पवा सकते तो श्रृंगार। इन 3 चीजों में से किसी एक में तो आपको निपुण होना चाहिए, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे आपसे। और इन सब में भी सबसे ऊपर कहा है पता है? भोग। ठाकुर जी को भोग बहुत प्रिय है। अच्छो अच्छो पवाओ, सुंदर सुंदर पवाओ, ठाकुर जी को बड़ो आनंद आ जाए। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अधोटे दूध की, वहां में केसर पिस्ता सब डाल दिए और खीर बना करके अपने ठाकुर जी के आगे रखी। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हे शालिग्राम भगवान, अधोटे दूध की खीर है, प्रेम से पाओ। और गर्गाचार्य जी को नियम है थोड़ी देर आंख बंद करके प्रार्थना करें। पर्दा तो नहीं है तो आंख ही बंद कर लें। इतने में ही भीतर खेल रहे ठाकुर जी दाऊ दादा ते इशारों करें, ये दाऊ दादा, ये भगत आयो है, बहुत जोर की खीर बनाई है माने, मेरा तो मन कर रहा हूं, मैं खावे जा रहा हूं। ठाकुर जी से बोलना नहीं आता है, पर दाऊ दादा से इशारे में बात कर लेते हैं। दाऊ दादा बोले, हाँ लाला चलो जाके प्रेम से पाके आ, और बढ़िया लगे तो मुँह बताइयो, मैं चल दूंगो। ठाकुर जी गुटमन चल करके गए और बाहर जाकर के गर्गाचार्य जी के बाहर ठाकुर जी के सामने थाली धरी और वहां में से खीर को पात्र उठायो, और पात्र उठा करके प्रेम से ठाकुर जी तो ले करके प्रेम से पान लगे, नाक में लग गई, होठन में लग गई, गाल में लग गई, सब जगह खीर पोत ली। गर्गाचार्य जी के थोड़ी देर में नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। जैसे प्रणाम करके भोग की थाली देखी तो वहां में तो खीर को पात्र ही नहीं है। जैसे बगल में देखी सो नेक से गोपाल जी बैठे हैं, नीचे खीर फैला ली, अपनी जांघन पे लगा ली है, मुंह पे लगा ली है, बारन में लगा ली है, सब जगह खीर ही खीर लग रही है। गर्गाचार्य जी बोले, अरे यशोदा देख तेरो नटकट लाला, मेरे ठाकुर जी के भोग को झूठो कर गए हो। मैया मुझको दोबारा सामग्री दे दे, मैं दोबारा बनाऊंगा, तेरे लाला ने सब झूठो कर दियो। यशोदा मैया आई, बाबा क्षमा कर दियो, जे ऐसो ही है, नेक चंचल स्वभाव को है, आप बुरो मत मानियो। ना बुरो काई को मानूंगो, तो दूसरी सामग्री मैं फिर बना लूंगा। अब तो ये तो झूठा है, ये तो ठाकुर जी को भोग लगेगा नहीं। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, दारी के हम सांची में भोग लगा रहे हैं और तू क्यों लग रही है, अभी भोग ना लगो, बोलनो जाने ना है अभी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी उठाए भीतर कर दिए, ठाकुर जी भीतर चले गए। दाऊ दादा बोले, कैसी रही लाला खीर? ठाकुर जी बोले, है तो बहुत जोर की, लेकिन भगत बड़ो बेकार है, शिकायत कर दे मैया आते। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपालु है, सबन पे दया करे, कोई बात ना, बैठ जा। थोड़ी देर में गर्गाचार्य जी ने फिर से प्रसाद बना, अब की बार और सुंदर खीर बनाई, और जैसे ही ठाकुर जी को पधराई, अंदर खेलते खेलते ठाकुर जी फिर रुक गए। दाऊ दादा बोले, कहा गए हो लाला? बोले, फिर ते खीर बनाई है, सोच रहा हूं जाऊं कि नहीं जाऊं। बोले, अरे काय को ना जाओ, जा जल्दी जा पाके आ। बोले, जी शिकायत कर दे। बोले, अब के ना करोगे, जा पा ले। ठाकुर जी फिर से गुटमन गए और खीर उठा करके प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जैसे ही ठाकुर जी को फिर से देखो, गर्गाचार्य जी तो खड़े ही है गए, अपने ठाकुर जी समेटने लगे। यशोदा मैया, हम तो कहीं और जा रहे हैं भैया, ये तेरो लाला तो बार बार आके झूठो कर दे, भोग ही ना लगान दे रो ठाकुर जी, हम तो कहीं और जाके प्रसाद बना लेंगे। यशोदा मैया आई, बाबा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप विराजो यहीं पे, यहीं प्रसाद बनाओ। ये तो सौभाग्य है कि हमारो लाला केवल खीर खा रहा है, नहीं तो या के मन में आ जाए तो शालिग्राम भगवान को खा जाए। शालिग्राम भगवान या को गुलाब जामुन से लगे, नंद बाबा तो सेवा आदि करके अपने ठाकुर जी को ऊपर धर के जाएं, कहीं लाला को हाथ नहीं पहुंच जाए। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला।
गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बनाई और खीर बना करके जैसे ही अपने ठाकुर जी को पधराई, यशोदा मैया ने लाल जी को ले जा करके कक्ष में बंद कर दियो भीतर, अब के नहीं आएगो। अब की बार गर्गाचार्य जी ने जैसे ही खीर बनाई, ठाकुर जी खिड़की में से देख रहे हैं और गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं अब के खीर बना तो बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक बार बार झूठा कर जाता है, दारी के शैतानी तो अभी देख ही ना आए थे ने, अब के बना। गर्गाचार्य जी ने अब के जैसे ही खीर बनाई, ठाकुर जी नीचे उतर के आए, दोनों किवाड़ खोली, बाहर गए और बाहर जाकर के महाराज जैसे ही गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे थे, खीर को पात्र उठायो, प्रेम से मुख में भर के पान लगे। गर्गाचार्य जी ने अचानक नेत्र खोल के देखो, पता तो चल गई कि लाला आ गए होगो। नेत्र खोल करके जैसे ही देखे महाराज तो नेक से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी के बैठे बैठे ही चतुर्भुज रूप प्रकट है गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए। श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दियो। अरे भैया सांची जय जय हम ही हैं, शालिग्राम भगवान हम ही हैं, ये नारायण भगवान हम ही हैं, तुम्हारो भोग वास्तव में पा रहे हैं, 2 बार से हमारे हाथ से छीन रहे हो। गर्गाचार्य जी चरणन में गिर के बोले भगवान क्षमा करो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। और श्री गर्गाचार्य जी को प्रेम से ठाकुर जी पवान लगे। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी से मना कर दिया, मैया को मत बताइयो मैं कौन हूं। मैया को तो यूं ही लगन दियो कि मैं तो लाला हूं, मैं तो छोटा सा गोपाल हूं, कहीं पता चल गई कि मैं भगवान हूं तो मंदिर में दियाएगी मैया मुंह को, पुजारी इनते कहेगी दिन रात या की सेवा करे करो, भैया भगवान है। मैया को मत बताइयो कि मैं भगवान हूं, मैया से तो यूं ही कहियो मैं लाला हूं। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा भगवान। ठाकुर जी ने नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया और क्या नाम रखा? शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत, इदानीं कृष्णतां गत। मैया आपको ये लाला कभी रक्त वर्ण को भयो, कभी श्वेत वर्ण को भयो, अब की बार आपको ये लाला कृष्ण वर्ण को है, या मारे मैं या को नाम रखूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब जब से लाल जी को नामकरण संस्कार भयो है, ठाकुर जी तो और ऊधम मचान लगे हैं। अब तो नेक नेक ठाकुर जी चलनो सीख गए। यशोदा मैया हाथ पकड़ करके चलवावे और जैसी अपनी उंगली छोड़ दे, ठाकुर जी दोनों भुजा ऊपर करके धीमे धीमे अपने चरण आगे रखें और नेक चल के फिर धड़ाम से गिर जाएं और फिर रोमें। मैया बोले लाला कहाँ है गो? ठाकुर जी धरती की तरफ इशारा करके कहें जाने मारो, जे मार रही है मुंह को। फिर यशोदा मैया धरती को मारे, सोई लाला प्रसन्न है जाए। कभी लाला दहली चढ़नो सीखे, कभी लाला पल्लू पकड़ करके मैया के संग जावे। ऐसी मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 2.5-3 वर्ष के है गए। इतने में ही यशोदा मैया की जेठानी आई घर पे। जेठानी समझते हैं? समझते हैं जेठानी मतलब पति के बड़े भैया की पत्नी जेठानी। नंदरानी जी की जेठानी आई, बूढ़ी बड़ी जेठानी। अब जैसी जेठानी आई तो नंदरानी बोली अरे कन्हैया, ओ लाला यहाँ पे आ, देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, जल्दी प्रणाम कर। और ठाकुर जी अपने नेत्र खोल के बड़े बड़े नेत्रन से नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं। यशोदा मैया बोली लाला कहाँ देख रहे है? ठाकुर जी बोले मैया तू यूं कह रही बड़ी मैया आई है, बड़ी अम्मा आई है, मैं यूं सोच रहा हूँ कहाँ ते बड़ी है, या को मुंह भी छोटा सा, या के हाथों छोटे से, या के पामों छोटे, या को पेटों छोटा सा, जे बड़ी कहाँ ते है? ए लाला ऐसी बात ना करो, करे बड़ी बड़ी अम्मा आई है, प्रणाम कर। ठाकुर जी ने प्रणाम नहीं करी। यशोदा मैया बोली काय को प्रणाम ना कर रहा? बोले मैया पहले यहाँ पे आ। यशोदा मैया जैसी पास गई, बोले नीचे मुंह कर, कान में बोलूंगो। यशोदा मैया ने कान नीचे क्यों? बोल।
ठाकुर जी बोले प्रणाम करवे तो मोह कहाँ मिलेगो, मैं जाकू प्रणाम करूंगा तो मोह कहाँ मिलेगो। यशोदा मैया बोली तो कहा चाहिए जे बता। बोले मैया या तो यूं कह दे मेरो जल्दी ब्याह है जाए जब मैं आपको प्रणाम करूं। यशोदा मैया बोली हे चल पागल बात बनावे, जल्दी प्रणाम कर, बड़ी अम्मा आई है। ठाकुर जी छोटे छोटे से हाथ, छोटे छोटे से पाम, ऐसे पैर छू नहीं रहे, ठाकुर जी दंडवत लेट गए जमीन में और अपनी छोटी छोटी उंगलीन से बड़ी अम्मा के पाम के अंगूठा उंगलीन को ऐसे कुरेद रहे हैं ठाकुर जी। प्रणाम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी के उंगली के स्पर्श हेते ही बड़ी अम्मा के तो इतनो प्रेम उमड़ो, इतनो प्रेम उमड़ो। अम्मा ने उठाए करके ठाकुर जी अंक सो लगाए लिए, अंक सो लगाए के बोली अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, मेरे लाला के रोम रोम के ब्याह है जाए, इतने ब्याह हो मेरे लाला के कि खूब सारी बहू आ जाए घर में। अब तो महाराज ठाकुर जी इतने प्रसन्न है गए, 3 दिना तक बड़ी अम्मा छोड़ी नहीं, वही के संग ही रहे, वही को पकड़ के रहे। रात में मैया से मैया मैं तो बड़ी अम्मा के पास ही सोऊंगा, वो बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे मोको। ठाकुर जी की ये बाल लीला हो ऐसो हमारे ब्रज में गाते हैं। हाँ ऐसो हो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ। भुजा उठा के कहो ऐसा हो ऐसा। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक बलनंद के लाला की तीनों लोकन हूँ। करताल बजा के गाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे। नटकी सी चल गत ये सीखे, नटकी सी चल गत ये सीखे। हाँ नटकी सी चल गत ये सीखे, नटकी सी चल गत ये सीखे। और तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे। हाँ तिरछे नैन चलावे तीखे। तिरछे नैन चलावे और तीखे। सब देवन को देव तू ये ब्रज में घेरेगा। हाँ सब देवन को देव तो हुए ब्रज में घेरेगा। अरे हाँ सब देवन को देव तू ये ब्रज
जोर की होनी चाहिए। हो ऐसो, हो ऐसो, हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ना। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन और में ना। कहा है ब्रज में, बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे। नाग कालिया पकड़ पछाड़े, नाग कालिया पकड़ पछाड़े। हाँ 7 दिनन तक गिरिवर धारे, 7 दिनन तक गिरिवर धारे। हे 7 दिनन तक गिरिवर धारे। 7 दिनन तक गिरिवर धारे। ठाकुर जी कितने बलवान हैं। 6 दिना के ने पूतना मार दी। नाग कालिया को 7 बरस में ही महाराज वापस नृत्य करके भगाए दियो। अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर लिए। लेकिन ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन पे पिट जाए। अरे हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन पे पिट जाए। ओ ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों। बलनंद के लाला की श्री राधा रमण लाल की। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। हाँ बिना बुलाए डोले घर घर। बिना बुलाए डोले घर घर। हे प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर, प्रेमी ब्रजवासी को चाकर। प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर, प्रेमी ब्रजवासी को चाकर। और ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो, माखन की चोरी करके खाए। अरे हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हाँ ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी करके खाए। ऐसो, हाँ ऐसो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ना। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक
हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसा, हाँ ऐसा, ओ ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। और ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। ऐसो वैभव वारो, हाँ ऐसो वैभव वारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ ऐसो वैभव मारो तो ये ब्रज में गारी खाए। मुकु ब्रज भाषा के पद गावे में यूं लगे, पतो ना समझ रहे होंगे कि नहीं हैं? कैसे ठाकुर जी? ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, इंद्र मान को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। इतने बलशाली हमारे ठाकुर जी, लेकिन ऐसो वैभव पारो तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ ऐसो वैभव पारो प्रभु ये ब्रज में गारी खाए। ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। प्यारे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि जय हो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, प्यारे गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल ओ जय ऐसो, ओ ऐसो, हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों बलनंद के लाला की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की, जय वृषभानु के जमाई की, जय।